सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज योर विलेज लाइफ वर्कर का कोर्स चल रहा है, तो उसी कोर्स को आगे बरकरार करते हुए आज हम आपके लिए क्वांट सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एवरेज का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। तो आप सभी को पता है कि जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है अराउंड 70 to 80% आपको उधर कवर अप हो गया है। तो एवरेज कंपोनेंट आज मैं करा रहा हूं, उसका सेकंड पार्ट है। चांसेस यही है कि इसके एक और वीडियो आएगा, एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद आपका एवरेज कंपोनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस होप सो आप सभी ने इसका पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया, बेसिक से आपको बताया क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसकी ट्रिक है। बहुत आसान सी ट्रिक थी, आपको मजा भी आएगा उसको सॉल्व करने का, बड़े इजी से क्वेश्चंस भी थे। तो आज थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊं जो आपको एसएससी के एग्जाम्स में मिलेंगे। तो गाइस इसकी भी कुछ ज्यादा अच्छी ट्रिक्स मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपनी नोटबुक्स निकाल लें, नोटबुक पे नोट डाउन करते रहे। मैं जैसे जैसे आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा वैसे वैसे आप सॉल्व करते रहे, आपको प्रॉपर्ली टेक्निक के तरीके से सिखाऊंगा और गारंटी देता हूं कि आपका एवरेज कंपोनेंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी चैनल पे नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने से स्क्रीन पे कहता है एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज 23 रन। 11 प्लेयर्स की एवरेज रन निकाले तो आया 23 रन। इस 23 रन में से कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसके 60 रन होंगे, इस 23 रन में से कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसके 5 रन होंगे। ठीक है, एवरेज क्या होता है सर, एक तरह से बीच वाली वैल्यू आप कह सकते हो, सभी का प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इफ द फर्स्ट प्लेयर स्कोर्ड 113, देखो मैंने क्या बोला, कहता है इफ द फर्स्ट प्लेयर, जो पहला प्लेयर था उसने 113 रन मारे, फाइंड द एवरेज रन ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर। आप सभी को पता है, चलो हम इधर बात कर लेते हैं, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे 11 प्लेयर होते हैं टीम में, जो ओपनर चढ़े, सहवाग जी ओपनर चढ़े, उन्होंने मारा 113 रन। जो बाकी सब प्लेयर थे वो थोड़ा थोड़ा रन मार के आगे, तो एवरेज पहुंच गई 23। सहवाग जी की तो एवरेज बहुत बढ़िया 113, लेकिन बाकी उनमें से कुछ ऐसे होंगे प्लेयर, नीचे आप कह सकते हो हमारे टेल एंडर्स ऐसे होंगे जो 5 रन पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे आउट होते हैं। तो वही इधर कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, आगे 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर आपने बताया था एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज का फॉर्मूला सर आपने बताया था टोटल सम, जो टोटल सम होता है अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, यही होता है जी सर। अब एवरेज कितना दिया सर 23, तो एवरेज के नीचे मैं एवरेज ही लिख देता हूं। एवरेज हमें दिया 23, हमें इधर टोटल सम नहीं पता, हमेशा टोटल सम निकालना है। अपॉन टोटल नंबर कितने हैं सर, 11 प्लेयर है। ठीक है ना, तो अपॉन 11। देखो अब 11 इधर क्या हो रहा है सर, 11 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा सर, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 23 इंटू 11 इज इक्वल टू टोटल सम। आप टोटल स्कोर बोल सकते हो उधर। ठीक है, टोटल स्कोर कितना है सर, टोटल स्कोर है 23 इंटू 11, तो 23 इंटू 11 होता है सर 253। टोटल स्कोर कितना मारा था उन्होंने सर, टोटल स्कोर उन्होंने मारा है 253। अकेले सहवाग ने इधर कितना स्कोर मारा है सर 113, तो बाकी टीम ने कितना मारा होगा, तो पहले निकाल लेते हैं रेस्ट ऑफ द टीम। जो बाकी टीम थी जिन्होंने कुछ ज्यादा स्कोर नहीं मारा, उनका हम देख लेते हैं उन्होंने कितना मारा, 253 माइनस 113, तो सर आ जाएगा आंसर 140। ठीक है, अब बाकी प्लेयर कितने बच गए, 11 में से तो एक सहवाग है, बाकी कितने बच गए सर, बाकी बच गए 10। तो हमने क्या करना है, उनकी एवरेज निकालनी। ठीक है, तो बाकियों ने स्कोर मारा सर 140 और उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया सर 14। तो 14 इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज योर आंसर। देखो इस क्वेश्चन में हमेशा आगे 3-4 इसी तरह के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ और अच्छी तरीके से आएगी। याद रखना इस क्वेश्चन में हमेशा हमने ये चीज निकालनी, टोटल सम, काम ही इसी का, काम ही किसका है, टोटल सम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होप सो समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, 6 फ्रेंड्स है जिनकी एवरेज हाइट है 167 सेंटीमीटर। इसमें से कोई बहुत लंबा भी होगा अमिताभ बच्चन की तरह, कोई बड़ा छोटा भी होगा। अब बॉय विद हाइट 162 सेंटीमीटर लीव्स द ग्रुप, उसमें से कोई एक लड़का था, कितने हाइट का सर 162, उसने छोड़ दिया। अब एवरेज हाइट निकालनी, ध्यान से देखना, वही चीज करेंगे सर। आपने फॉर्मूला बताया एवरेज का, सर एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही होता है जी सर।
सर एवरेज आपने बोला 167, सर टोटल सम हमें नहीं पता, नंबर हमें दिया है, कितने दिए सर 6 दोस्त थे, तो अपॉन 6। सर 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो रहेगा सर मल्टीप्लाई, 167 इंटू 6 कर दो तो हमारा क्या रहेगा सर सम आ रहेगा, क्या रहेगा सर सम आ रहेगा। 167 इंटू 6 होता है सर 1002। क्लियर है जी सर। अब उसमें से कितने वाला बच्चा छोड़ के चल गया 162, लेफ्ट कितना रह गया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें सेवाग था, इसमें एक इंसान है जो 162 सेंटीमीटर का है और वो छोड़ के चल गया। 1002 में से 162 आप अगर माइनस कर दे तो आंसर आता है सर 840। आंसर क्या आता है सर 840। अब निकाल दो एवरेज, सर एवरेज हो जाएगी 840 अपॉन लेफ्ट, लेफ्ट कितने हैं पहले 6 थे, 6 में से एक छोड़ के चले गया तो 6 में से 1 काटे सर 5 बचे ना अब, तो अपॉन 5। ठीक है 840 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या रहेगा सर डेट 1 जार 34, ठीक है सर 6 जार, फिर सर 4 बच गया 40, 168, तो 168 इज योर आंसर, ए ऑप्शन इज योर आंसर। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 225 टर्म्स इज, अब बताइए इसका आंसर, ये हम एक्चुअल में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप सब कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से सोचिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी एक ट्रिक बताई थी, एक टेक्निक बताई थी किस हिसाब से इसे निकाला जाता है, और बड़ा इजी टेक्निक बताई थी। आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा सर मेरी कैलकुलेशन 0 है, लेकिन भाई मैंने आपको ट्रिक बताई है लास्ट वीडियो में, तो उसी की मदद से हमने निकालना है। क्या ट्रिक थी सर, आपने बताया था अगर एक सीरीज टाइप चल रही है, आपने क्या बताया था सर, एक अगर सीरीज टाइप चल रही है, देखो इधर सीरीज चल रही है जी सर, कौन सी सीरीज चल रही है सर, ऑड वन सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है सर, ऑड वन। जब भी कोई ऑड सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो जितनी टर्म्स होंगी दैट विल बी आंसर, तो कितनी टर्म्स है सर 25 टर्म्स है, तो 25 इज योर आंसर। n इज इक्वल टू n, आप सभी को याद होगा, अगर इवन होता तो n+1 करते बस, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ ये, ठीक है, लेकिन मिलता जुलता ही उसी की तरह। कहता है एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40, कोई 30 नंबर थे, पहले 30 नंबर कोई भी थे चलो ठीक है, उसका एवरेज उन्होंने निकाला 40। अब और नंबर थे वो कोई 40 नंबर थे, 40 का एवरेज निकला 30। अब बोलता है दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या होगा। आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला रहता है सिंपली, ये जो दोनों मीन है ना, इन दोनों का सम निकालो। इन दोनों का सम कैसे निकलेगा सर 30 इंटू 40, अभी मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे ही सम निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एवरेज ऑफ ऑल बोला है ना, इन दोनों को भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स हैं सर, इधर 30 नंबर थे इधर 40 नंबर है, तो 30 प्लस 40, बस ये आपका फॉर्मूला है। 30 इंटू 40 कितना होता है सर, 30 इंटू 40 हो गया सर 1200 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 70, सर 1200 प्लस 1200 होता है सर 2400 डिवाइड बाय 70, 0 0 कैंसिल, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो ठीक है, तो आंसर विल बी योर 34 2/7, ए ऑप्शन इज द राइट। ठीक है तो आंसर क्या रहेगा सर 34, आप इसको डिवाइड कीजिए, आपके सामने मैं कर देता हूं, चलो अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम है तो कैसे डिवाइड करेंगे सर, 7 3 होता है 21, ये 3 आ गया सर, इधर 0 आ गया सर, 7 4 होता है 28 सर, इधर 2 आ गया, इधर पॉइंट लग, चलो पॉइंट नहीं लगाना ठीक है, तो इधर ये क्या आ गया सर 34 2/7, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि इधर होल नंबर में दिया, पॉइंट्स में आंसर नहीं दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15, 20 नंबर का एवरेज 15 है, सम निकालो। सबसे पहले मेन चीज ही ये है सम निकालना। सर सम कैसे निकालना है, सम हमने निकालना है इन दोनों का, प्लस फर्स्ट 2 क्वेश्चन में क्या किया मल्टीप्लाई, सॉरी इन दोनों का क्या कर रहे थे सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15 इंटू 20 कितना हो गया सर, दैट 300, ठीक है सर। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5, इनमें से पहले 5 नंबर का एवरेज थी कितने, उसका सम निकालो सर, उसका सम हो गया 5 इंटू 12 60, ठीक है सर। एवरेज ऑफ द रेस्ट, मतलब अगर मैं इन 5 को हटा दूं तो कितने बच जाएंगे, कितने थे सर 20 नंबर थे, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, बच कितना गया सर 300 में से 60 माइनस कर दो,
देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने क्या बोला, 20 नंबर का एवरेज है 15। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया सर, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल। हमने हमेशा सम निकालना है, तो इधर टोटल क्या हो रहा है सर, डिवाइड हो रहा है, उधर क्या होगा सर, मल्टीप्लाई। एवरेज इंटू टोटल इज इक्वल टू सम। एवरेज कितनी थी सर, एवरेज थी 15 सर, टोटल से इधर 20, ठीक है, तो इधर हमारा आ गया 300। उसी तरह ये वाला सम भी निकाला, पहले 5 के बोलते हैं 12 है एवरेज, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया सर 60। अब बच कितना गया सर, 300 में से 60 माइनस कर दो तो 240 बच गए। कहते हैं जो बच गए उसकी एवरेज निकालो। सर जो बच गए ना उसकी एवरेज हो जाएगी 240 अपॉन, पहले नंबर कितने थे सर 20, 20 में से कितने निकल गए सर 5 निकल गए, तो कितने बच गए सर 15। क्लियर है, तो 240 को आप 15 से डिवाइड कर दो तो आंसर विल बी योर 16। तो 16 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। होप सो आपके मन में कोई आशंका नहीं होगी, हर एक में सम निकाला जा रहा है और कुछ नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, मेरे हिसाब से ये भी सम ही निकालने वाला है, हर एक क्वेश्चन में सम निकाल रहे हैं। सम का देखो कितना काम आ रहा है, देखो एवरेज वेट ऑफ 5% इज 38, ठीक है सर, निकालो सर पहले सम। सम क्या आएगा सर, मल्टीप्लाई करना है 38 इंटू 5, क्या करना है सर 38 इंटू 5 कितना रहेगा सर 190, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52। देखो अभी तक 5 बंदे बैठे थे, उनका एवरेज था 38 kg, लेकिन अब कहता है अगर हम उसमें बोट का भी वेट डाल दें, अब कितने जन हो गए, 5 पर्सन प्लस 1 बोट, कितने हो गए सर 6 हो गए, कितने हो गए 6। तो इसका भी सम निकालते हैं, इसकी एवरेज कितना दिया सर 52, 52 इंटू 6, 52 इंटू 6 तो कितना होता है सर 312। क्लियर है, ये किस किस की एवरेज है सर 5 पर्सन प्लस 1 बोट, ये किस किस की एवरेज है सर 5 पर्सन की, सिर्फ और सिर्फ। बस अगर 5 पर्सन का वेट का प्लस किया जाए तो 190 है, 5% प्लस 1 बोट का प्लस किया जाए तो 312 है, तो जो दोनों में से माइनस करेंगे वो बच गया, तो वो क्या आंसर होगा सर, एक बोट का ही वेट होगा और हमने वो ही निकालना है। तो मतलब 312 में से 190 माइनस कर लो तो आंसर क्या रहेगा सर, दैट 122 इज योर आंसर, 122 kg इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये किस किस का वेट था सर, 5 पर्सन प्लस 1 बोट था। ये किसका था सर, 5 पर्सन का था, 1 बोट इज एक्स्ट्रा ना, तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा होगा वो इसी में होगा, ठीक है। सब निकालने का काम है और किसी का काम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, सम निकालना और कुछ नहीं करना, ठीक है। बस थोड़ी सी ना वर्डिंग चेंज होती जा रही है, आपने समझना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कहता है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 16, कोई 9 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन क्या है 16। वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, एक और ऑब्जर्वेशन इंक्लूड की गई एंड द न्यू मीन इज बिकम 17, और एक जो न्यू मीन था वो कितना बन गया 17 बन गया। द 10th ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है। अब देखते हैं सर मीन, पहले सम निकालेंगे सर, सम कैसे निकालेंगे 16 इंटू 9 करेंगे, सम कैसे निकालेंगे सर 16 इंटू 9 144। एक और मीन को इंक्लूड किया, ठीक है, एक और नंबर को इंक्लूड किया, अब कितने नंबर हो गए, पहले 9 थे अब एक और इंक्लूड हो गए तो सर टोटल नंबर 10 हो गए, ठीक है सर। अब जो न्यू मीन था वो 17 बन गया, तो जो न्यू सम दिया हुआ आप देख सकते हो कितना दिया है सर, इधर न्यू सम हमें दिया हुआ है 17, ठीक है, सम नहीं सॉरी मीन 17 इंटू टोटल नंबर कितना था सर 10 था, 17 इंटू 10 कितना हो गया 170, ठीक है सर। ये 170 है, ऊपर वाले का 140 है। जब एक ये क्या था सर 9 का था सर, ये कितने का था सर 10 का था, तो मतलब कि अब हमने जो नई 10th ऑब्जर्वेशन घुसाई है उसका हमने निकालना है, तो सिंपली 170 में से 144 सम माइनस कर लो और कुछ नहीं। इसका आंसर क्या रहेगा सर, दैट द 7th का आंसर रहेगा सर 26, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। सम का खेल है और कुछ नहीं है, सम का मैंने बता दिया सिंपली मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। अब देखो नई ट्रिक सीख रहे हैं, बड़ी सही ट्रिक है। बोलता है मीन ऑफ 16 नंबर इज 8, 16 नंबर है उनका मीन है 8। इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन बी। ये याद रखना जब भी ये वर्ड यूज होगा, ये आपको जो भी बोला होगा ना एवरी नंबर, वो चीज आपने सिंपली मीन के साथ कर दी। आपको तो मीन कितना दिया है सर, मीन दिया 8। उन्होंने क्या बोला सर 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, उन्होंने बोला 2 जो है हर एक नंबर के साथ ऐड करना है। 16 नंबर थे, अब 16 नंबर हमें पता नहीं क्या क्या थे,
उसमें हम 2 कैसे ऐड करें, सिंपली क्या करना है, इसमें 2 ऐड कर दो, दैट विल बी योर न्यू मीन, बस 10 इज योर आंसर। मतलब कि एक एग्जांपल लेता हूं, आपको जो आंसर दिया है 8, इधर लिया है 2 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड, आपने 8 में से 2 माइनस कर देना, 6 इज योर आंसर। आपको इधर दिया है 2 इज मल्टीप्लाइड, आपने क्या करना है सर 8 इंटू 2 करना है, 16 इज योर आंसर। मतलब कि जो इधर लिखा होगा वो आपने मीन के साथ कर देना और कुछ नहीं, ठीक है, तो वो आपका आंसर। ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। बच्चा उधर सोचता है कि क्या करे कैसे करे, सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, तो उधर आपने ये चीज करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपके सामने, जैसे द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर विल बी। तो सिंपल है सर, 7 इंटू 12 कर दो और कुछ नहीं, 7 इंटू 12 होता है 84, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 9 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडेड टू 3। अब मल्टीप्लाइड भी आ गया एडेड भी आ गया, तो सिंपल है, जो बोला वो कर दो। मीन कितना है सर, मीन है 9, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है सर 2 से, फिर ऐड किससे करना है सर 3 से, बस ये आपका बन गया। अब ये मत कर देना कि 2 + 3 कर देना, इधर हो गया सर 2 + 3 5, 5 इंटू 9 करना 45, तो ये आपका आंसर गलत है। देखो क्या था सर 9 इंटू 2 + 3, बोर्ड मास के बारे में सुना है कि नहीं सुना, जी सर सुना है, क्यों नहीं सुना, अगर नहीं सुना तो आज सुन लो। सर बोर्ड मास होता है सर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले कहता है मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे, 9 इंटू 2 कितना सर 18, 18 + 3 करेंगे 21, तो 21 इज योर आंसर। बोर्ड मास का कंसेप्ट याद रखना, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, the average of 30 numbers is 24 if 3 is added to each number what will be the change in new mean। ठीक है, क्या करेंगे सर जल्दी से बताइए। सर इधर आंसर पड़ा 24, 24 + 3 इज 27, तो इधर ही आपका आंसर आएगा सर 27, तो मैं बता दूं ये आपका गलत है, इधर आपको चांटा पड़ेगा कि ये आपका आंसर नहीं है जनाब। इसमें आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द चेंज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उधर क्या होता है, हाँ सर आपने तो ऐसा ऐसा सिखाया था तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन डाल दे, सर इन्होंने आंसर की गलत दी है, जल्दी से बताओ। आप रिप्रेजेंटेशन बस डालने के लिए बोलिए, हम आगे डालने को तैयार है। तो गाइस देखो क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सर 24 मीन है, 3 इज एडेड टू ईच नंबर, व्हाट विल बी द चेंज। देखो पुराना मीन कितना है सर 24, नया मीन कितना होगा सर 27, चेंज कितना आया सर, चेंज तो 3 का आया, तो 3 इज योर आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं, ऊपर चेंज नहीं था, उन्होंने ऊपर क्या बोला था, एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर, न्यू एवरेज बोला था उन्होंने ऊपर, जो 2 क्वेश्चन ने किए, लेकिन इसमें चेंज की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर करेगा सर बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स को उसने अरिथमेटिक मीन निकालने को बोला। आप देख सकते हो इधर सीरीज दी है 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 and x. He found that the mean is 12. मीन कितना सर 12 था। बस मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल। सर सम क्या होगा सर, सम हो जाएगा 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x डिवाइडेड बाय टोटल कितना है सर, टोटल नंबर से सर 12 डिवाइड बाय 12, तो ऊपर प्लस कर लो सर 3 + 4 11 आपका होता है 14, 14 + 7 21, 21 30 45, 45 + 13 58, 58 + 8 आपका हो जाता है 56, 56 + 19, ठीक है 56 + 19 होता है आपका 75, जी सर 75 + 17, ठीक है 75 + 17, तो 85 95, 95 में से 3 माइनस कर दो तो 92, 92 + 14 106, 106 + 21 आपका हो जाता है सर 106 + 21, ठीक है 106 16 126 127, तो ये क्या हो जाता है सर 127 नहीं 129, ठीक है 129 + x, ठीक है 137, सॉरी आपका उधर गलती होगी, ठीक है 116 था तो उसमें 21 प्लस किए, तो 127 + x अपॉन 12 इज इक्वल टू 12। 12 क्यों सर, मीन दिया हुआ ना, तो 0 to 12 ले लिया।
137 प्लस एक्स, 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 12 से 12 का स्क्वायर आपने बताया 144 होता है, तो 137 इधर प्लस हो जाके क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी सर 7 आ जाएगी। होप सो क्लियर होगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड टू 8। तो ये आपके लिए होमवर्क पोर्शन रहा, आपने इसे होमवर्क में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या इसका सही आंसर है, कमेंट करके बताइए। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्योंकि कुछ होमवर्क पोर्शन भी आपके लिए होना चाहिए, तभी थोड़ी सी इंगेजमेंट रहती है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट रहे, मैं इधर कराते रहूँ, आप उधर बस समझते रहो, वो बात नहीं होनी चाहिए। तो गाइज आप सभी को जैसे पता है कि हमने सुपर 25 बैच स्टार्ट किया, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द 20th, दैट इज मंडे से आपका स्टार्ट हो रहा है बैच। मैं आपको बता दूं हमने सिंपली 25 स्टूडेंट्स का बैच स्टार्ट किया है। तो जो भी हमारी डेमो क्लास लेना चाहते हैं, डेमो क्लास जितने लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मंडे को आप डेमो क्लास ले सकते हो। आप इस नंबर पे अपनी सीट बुक कर दीजिए, आपके सामने ये नंबर है, इस नंबर पे 9018998633, इस नंबर पे आप अपनी सीट बुक कर ले। मंडे को 10 AM मॉर्निंग में, ठीक है, आपकी जो डेमो क्लास है वो आपको ले सकते हो। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, टॉप 20 जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं की रजिस्ट्रेशन हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ये जो 10 AM मैं बता दूं आपका एड्रेस क्या रहेगा, एड्रेस आपका रहेगा जम्मू में रहेगा, ऑपोजिट डोगरा स्कूल, शास्त्री नगर जम्मू। ठीक है, आप अगर गांधीनगर शास्त्री नगर की बस पकड़ते हैं, वो आप उसको सिंपली बोल दीजिए डोगरा स्कूल के सामने उतरना है, उधर आपको बिल्कुल सामने हमारा ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे अपना सीट बुक कर लीजिए। मंडे से हमारा ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 25 स्टूडेंट्स का। अभी सिंपली आपको फर्स्ट डे एक दिन डेमो क्लास अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो क्लास, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको देना था। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 22 इज। ठीक है, अब 2 और 22 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उसकी बात हो रही है। तो देखिए ये सीरीज दी हुई है, 2 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा सर 3, फिर 5, सो ऑन। तो लास्ट ऑड नंबर क्या आएगा सर, लास्ट ऑड नंबर आएगा 21। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अगर एक कोई प्रॉपर सीरीज होगी, ठीक है, अगर एक प्रॉपर कोई सीरीज होगी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, 3 प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 21 होता है 24, 24 बाई 2 इज 12 इज योर आंसर। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं अपने आज का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का हमने निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या है। सर प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर क्या आएगा सर 2, फिर क्या आएगा सर 3, फिर क्या आएगा सर 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर नेक्स्ट 23, कितने हो गए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 29। ठीक है, हो गए 10 नंबर जी सर। इन सभी का प्लस डिवाइड बाय 2। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, ये चीज ध्यान में रखना। आप देख सकते हो जो 2 है, 2 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। फिर जो अगर हम बात करें आपका जो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 29 है, 17 है, 19 है, ये सभी के सभी अपने टेबल में ही आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। अब हम क्या करेंगे सर, इसका प्लस करेंगे सर। 2 प्लस 3 करेंगे पहले 5, 5 प्लस 5 करेंगे सर 10, 10 प्लस 7 करेंगे सर 17, 17 प्लस 11 करेंगे सर 28, 28 प्लस 13 करेंगे सर 41, 41 प्लस 17 करेंगे सर 58, 58 प्लस 19 77 सर 77 प्लस 23 100 और 100 प्लस 29 से 129। कितना हो गया सर 129। 129 अपॉन 10 इज इक्वल टू 12.9 इज योर आंसर। सी ऑप्शन से राइट वन। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया। देखो इसमें हम नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करना है वो हमने तब करना है जब आपको एक प्रॉपर सीरीज होगी, जब आपको एक प्रॉपर कॉमन डिफरेंस होगा। आप देख रहे हो, देखो इधर कितनी जंप मारी सर 1 की, इधर कितनी मारी 2 की, सर इसमें कितना 2 का, इसमें 4 की, इसमें 2 की, इसमें 4 की, मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक वाइज जंप नहीं बज रही। कभी 1 की जंप है, कभी 2 की जंप है, कभी 3 की जंप है, कभी 4 की जंप है। तो अगर प्रॉपर जंप बज रही हो, फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 10 12, देख लो 2 2 प्लस हो रहे,
हर जगह 2 हो रहा है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो 12.9 इसका सही आंसर है। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। तो आज ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद आपका एवरेज टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ये मैंने सभी एमसीक्यू उधर से उठाए हैं जो आपका एसएससी में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू जिस तरह से पूछे जाते हैं, देखो मेन चीज क्या है, आप इसको थोड़ा से जो मैंने ट्रिक्स बताई है ना, उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो। कभी अगर आप लिखते हो तो आपको उससे और जल्दी याद होता है। और मैं बता दूं, कुछ एक रूमर फैल रहा था कि हाँ स्टे लग गया एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, ये बहुत जल्द आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का ये जो है ये हट जाएगा और एग्जाम बहुत जल्द होने के चांसेस है। अपनी प्रिपरेशन को बीच में नहीं रोकिएगा। तो यही था आज का लेक्चर। तो मिलेंगे जल्द, बहुत जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। कोशिश रहेगी तो कल ही मिले, कल वैसे संडे है तो कोशिश करूंगा कि संडे को भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के इतना ही। तो गाइस मिलते हैं जल्द अपने नए वीडियो के साथ।